नमस्कार जी, गुड इवनिंग आप सभी को। आज हम बात करेंगे सर्विस रिकवरी और एम्पावरमेंट पे। ठीक है जी। तो आज हम मिलके समझेंगे कि सर्विस रिकवरी और एम्पावरमेंट किस खेत की मूली हैं और क्या महत्वता रखते हैं ये हमारे रेस्टोरेंट के बिजनेस में। ठीक है जी। आइए एक कहानी से चालू करते हैं। एक ग्राहक हमारे रेस्टोरेंट में आते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं। एक बटर चिकन, एक बटर नान और एक चिकन टिक्का ले आओ साहब मेरे लिए। ठीक है जी। हम उनका बड़े बढ़िया तरीके से ऑर्डर लेते हैं और फटाफट उनका खाना उनके लिए लबाबदार तरीके से बनवा के उनको टेबल पे सर्व कर देते हैं। जैसे ही गेस्ट पहली बाइट बटर चिकन की लेते हैं, वो बटर चिकन उन्हें बहुत पसंद नहीं आता। वो आपको बुलाते हैं, आप उनकी सर्विस कर रहे हैं, आप उनके सर्वर हैं। वो आपको बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे सर्वर भाई साहब, बटर चिकन में आज मज़ा नहीं आया। तो आप थोड़े से हक्के बक्के रह जाते हैं, आप थोड़ा सा डर जाते हैं। आप कहते हैं सर मुझे आप 1 मिनट दीजिए, मैं अभी अपने कैप्टन बाबू को बुला के लाता हूँ, अपने कैप्टन साहब को। तो आप भागे भागे जाते हैं और अपने कैप्टन साहब को बोलते हैं कि वो ग्राहक जो उस टेबल पे बैठे हैं उन्हें बटर चिकन में मज़ा नहीं आया। ठीक है साहब। कैप्टन साहब टेबल पे जाते हैं, ग्राहक वही बोलते हैं साहब आज बटर चिकन में मज़ा नहीं आ रहा। तो कैप्टन साहब कहते हैं अरे सर ये तो बड़ी तकलीफ़ की बात है, 2 मिनट दीजिए मैं अभी आता हूँ। अब कैप्टन साहब भागे भागे मैनेजर साहब के पास जाते हैं। मैनेजर साहब को समझाते हैं कि साहब उस टेबल पे दिक्कत है। अब मैनेजर साहब टेबल पे आते हैं। गेस्ट बेचारा अभी तक दुखी और परेशान हो चुका है क्योंकि वो ऑलरेडी 2 बार बता चुका है कि आज बटर चिकन में मज़ा नहीं आ रहा। अब मैनेजर साहब से बात होती है जो ग्राहक की, तो ग्राहक कहता है साहब मज़ा नहीं आया बटर चिकन में। थोड़ा गुस्सा बढ़ जाता है ग्राहक का। मैनेजर साहब कहते हैं अरे सर ऐसा कैसे हो सकता है, आप 2 मिनट रुकिए सर, मैं अभी अपने ओनर को बुला के लाता हूँ। ठीक है साहब। तो अब ओनर भाई साहब आते हैं। ओनर सर आते हैं। गेस्ट अभी तक आग बगोला हो चुका है, पागल हो चुका है, परेशान हो चुका है कि मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ बटर चिकन में आज मज़ा नहीं आ रहा, कोई कुछ कर नहीं रहा, सिर्फ एक के बाद एक दूसरे लोगों को बुलाए जा रहे हैं। मालिक साहब आए, ओनर साहब आए और उन्होंने आके बोला सर मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको आपका बटर चिकन आज पसंद नहीं आया, मैं अभी तुरंत प्रभाव से इसे बदला के आपको एक नया बटर चिकन बनवा के देता हूँ जो आपके स्वाद अनुसार होगा, ये मेरी गारंटी है। ओनर साहब पुराना बटर चिकन उठाते हैं, किचन में लेके जाते हैं, नया बटर चिकन बनवा के ला के देते हैं, ग्राहक को टेस्ट कराते हैं। ग्राहक कहते हैं बहुत बढ़िया। तो ये काम जो ओनर ने किया, ये अगर वो वेटर, वो सर्वर, जो हमारे सर्वर साहब थे जिन्होंने बटर चिकन का ऑर्डर लिया था और बटर चिकन खिलाया था, अगर ये सामान बदलवाने वाला काम या ग्राहक की तकलीफ को सुन के, उनकी तकलीफ को समझ के, माफ़ी मांग के उसको ठीक कर देते, अगर सर्वर लेवल पे ही वो तकलीफ ठीक हो जाती, सर्विस रिकवरी हो जाती, तो शायद इतना बड़ा हंगामा होता ही नहीं। ग्राहक ने सर्वर को बोला, सर्वर ने कैप्टन साहब को बोला, कैप्टन साहब ने मैनेजर साहब को बोला, मैनेजर साहब ने मालिक को बोला, चलते चलते कहानी चलती ही चली गई। करना क्या था, सिर्फ ग्राहक की ज़रूरत को, जो उनकी तकलीफ़ है, उसे हल करना था। तो 2 चीज़ें बोली थी। पहली चीज़ हम बात करेंगे सर्विस रिकवरी और एम्पावरमेंट पे। तो सर्विस रिकवरी इस पर्टिकुलर उदाहरण में बड़ी सिंपल सी बात रही कि हमने ग्राहक को जो बटर चिकन पसंद नहीं आया, वो बटर चिकन बदलवा के उनके स्वाद अनुसार बनवा दिया और ग्राहक से माफ़ी मांगी। और क्योंकि अब तो मालिक साहब इन्वॉल्व हो गए थे इस पूरे कांड में, इस पूरी तकलीफ में, तो हो सकता है बटर चिकन के ग्राहक से पैसे भी नहीं लिए गए, प्लस उनको अगली बार भी एक कॉम्प्लीमेंट्री, एक फ्री बटर चिकन के हिसाब से न्योता दे दिया मालिक साहब ने। क्यों? क्योंकि तकलीफ बड़ी हो गई थी, भाई मालिक को आना पड़ा। सर्विस रिकवरी, अगर सर्वर लेवल पे फर्स्ट कांटेक्ट जो ग्राहक का हो रहा है हमारी टीम से उनकी तकलीफ़ को लेके, ग्राहक को जो भी तकलीफ़ है, वो जो फर्स्ट कांटेक्ट ग्राहक हमसे करता है, अगर उसी फर्स्ट कांटेक्ट पे हम उनकी तकलीफ़ को, उनकी कंप्लेन का समाधान कर दें, अब हम सर्वर हों, एक काउंटर एग्जीक्यूटिव हों, डिलीवरी बॉय हों, यूटी हों, शेफ़ हों या फिर मैनेजर हों, ग्राहक, हमारे गेस्ट
बेहद खुश होंगे, क्योंकि ग्राहक को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और सर्विस की दुनिया में जहाँ हम काम कर रहे हैं, सर्विस में कहीं ना कहीं तकलीफ़ या कंप्लेन आएगी। खाने में कभी भी तकलीफ़ या कंप्लेन आ सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उस गेस्ट को हम खो दें। उसका मतलब ये है कि जब गेस्ट ने हमें कोई कंप्लेन या कोई तकलीफ़ बताई है, तो आगे बढ़ के उस चीज़ को अपने ऊपर लेके उस कंप्लेन का गेस्ट के लिए तुरंत समाधान करें। वो है सर्विस रिकवरी। गेस्ट की तकलीफ़ सुने, गेस्ट के हिसाब से महसूस करें कि आपके साथ अगर ऐसा होता, अगर आप ग्राहक की जगह होते तो आपको कैसा लगता जब आपका बटर चिकन आपके स्वाद अनुसार नहीं बन के आता। गेस्ट से माफ़ी मांगें और रिएक्ट करें या उस तकलीफ़ का समाधान करने के लिए कुछ करें, जैसे कि बटर चिकन बदलवा के दे दें, ग्राहक को सर्व करें, ग्राहक से बार बार पूछें सर सब सही तो लगा आपको या नहीं, क्या मैं आपके लिए और कुछ कर सकता हूँ, इज़ देयर एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर यू सर। और फाइनली अपनी मैनेजमेंट टीम या अपनी ओनरशिप टीम या जो भी आपका सिस्टम है उनको बताएं कि इस टेबल पे ऐसी ऐसी ग्राहक की तकलीफ़ हुई थी, तो हमें बटर चिकन की क्वालिटी का ध्यान रखना है और अगली बार ये तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, ये हुई सर्विस रिकवरी की बात कि ग्राहक की कंप्लेन को कैसे हमें, जो कंप्लेन आई है उसको एक अपॉर्चुनिटी, उसको एक मौका देख के ग्राहक को फिर से जीतना है हमें। ठीक है जी, अब इसी से जुड़ा हुआ है एम्पावरमेंट। हम फिर से अपने उदाहरण की शुरुआत, अपनी कहानी की शुरुआत में जाते हैं। सर्वर, कैप्टन, मैनेजर, अच्छा या असिस्टेंट मैनेजर बीच में नहीं थे, और फिर ओनर। अगर गेस्ट की तकलीफ़ का समाधान सर्वर लेवल पे ही हो जाए तो बहुत बढ़िया नहीं होगा? बिल्कुल बढ़िया होगा जी। सो एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि ये कंपनी KCCO ग्रुप, कबाब्स एंड करीज कंपनी, थाली एंड मोर, रोल्स बाय KCCO, बिरयानी बाय KCCO, के फाइन केटरिंग, हम आपको सर्वर्स को, कैप्टन्स को, मैनेजर्स को, या कोई भी जो भी मैदान में है, जो रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं, घरों पे डिलीवरी कर रहे हैं, कोई भी हमारी टीम मेंबर्स हैं, उन्हें सक्षम करते हैं, उन्हें सशक्त बनाते हैं कि आप जाएं और ग्राहक की तकलीफ़ का समाधान करें। आपको ताकत है। अगर ग्राहक को माल नहीं पसंद आ रहा तो उसे तुरंत प्रभाव से बदलवाइए। अगर ग्राहक किसी चीज़ को लेके परेशान है तो उसकी तकलीफ़ को आगे बढ़ के समझिए और उसकी तकलीफ़ को हटाइए, उसका समाधान करिए। आपको पूरी ताकत है। ठीक है जी, आपको पूरी ताकत है। दैट इज़ कॉल्ड एम्पावरमेंट। तो अगर आप देखें, थोड़ा सा अगर हम समराइज़ करें तो हमने दो चीज़ों के बारे में बात करी। पहला है सर्विस रिकवरी, एक परेशान कंप्लेन करते हुए गेस्ट, ग्राहक की तकलीफ़ को अपना बना के कैसे तुरंत समाधान करना है और उस ग्राहक को वापस जीत के लाना है। दैट इज़ सर्विस रिकवरी। और इस सर्विस रिकवरी करने के लिए चाहे हमें ग्राहक को रेस्टोरेंट में खुश करना पड़े, चाहे उनके घर जाके उनसे माफ़ी मांगनी पड़े, चाहे उन्हें खाना बदलवा के देना पड़े, चाहे उन्हें डिस्काउंट बिल पे देना पड़े, या फिर एक आइटम को कॉम्प्लीमेंट्री देना पड़े, या फिर ग्राहक को अपनी तरफ से कुछ मीठा खिलाएं, या ग्राहक का आगे बढ़ के एक्स्ट्रा ध्यान रखें, मे बी ग्राहक के लिए डांस करें, मे बी ग्राहक के लिए गाना गाएं, वो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप ग्राहक की तकलीफ़ का समाधान कैसे करेंगे और सर्विस रिकवरी कैसे करेंगे। ठीक है जी, तो आप सर्विस रिकवरी करने के लिए सक्षम हैं। कंपनी की तरफ से पूरी जिम्मेदारी आप पे है, कंपनी की तरफ से पूरा मौका आपको दिया जा रहा है कि आप आगे बढ़ के जैसा ग्राहक को खुश करना चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सर्विस रिकवरी और एम्पावरमेंट, ये दो चीज़ें आज हम आपसे बात करना चाहते थे, जिसके बारे में हमने आपसे बात करी। इसके बारे में अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप कभी भी हमें फ़ोन करके या अपने मैनेजर के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। इस तरह के वीडियोस हम आपके लिए और बनाते रहेंगे। तो आज की जो सीख थी, सर्विस रिकवरी एंड एम्पावरमेंट, इन दो चीज़ों को हम अपने गेस्ट सेटिस्फैक्शन, अपने ग्राहक की खुशी की फाउंडेशन, ग्राहक की खुशी की नींव मानते हैं। अगर हम अपनी सर्विस रिकवरी पे ध्यान देंगे, अगर हमारा हर स्टाफ अपनी ताकत को समझेगा कि मैं ग्राहक की तकलीफ़ को हाथों हाथ सही कर सकता हूँ, तो हम
कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे। वीडियो ख़त्म होने से पहले एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहेंगे सर्विस रिकवरी और एम्पावरमेंट को लेके, क्योंकि ये दो चीज़ें साथ में चलती हैं, हाथों हाथ चलती हैं। मैं और तरुण भैया एक रेस्टोरेंट में अपने परिवार के साथ खाना खाने गए। बहुत नामी गिरामी रेस्टोरेंट है, बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है, पूरे देश भर में उनके रेस्टोरेंट्स है, बहुत बड़ा ब्रांड है। वो ब्रांड का नाम तो मैं नहीं लूँगा, पर आपको बताना चाहूँगा कि शानदार रेस्टोरेंट है, शानदार नाम है। जब हम उस रेस्टोरेंट में गए, उन्होंने हमें खाना सर्व करना चालू किया। बुफे सिस्टम था, तो एक कबाब, दूसरा कबाब, तीसरा कबाब, एक आइटम, दूसरा आइटम। वहाँ जो सर्वर्स थे वो खुशी खुशी हमें खिला रहे थे। तो एक आइटम ऐसा था जो कि हमारे पिताजी को पसंद नहीं आया। तो इसका मतलब कुछ तो गेस्ट डिससेटिस्फैक्शन था या कुछ कंप्लेंट्स ही थी। हम ग्राहक थे और हमें सर्विस मिल रही थी। वो सर्वर साहब, जिनको पता चला कि अरे पिताजी जो ग्राहक हैं, ये जो लोग आए हुए हैं, इनके फादर जो हैं, उन्हें ये पर्टिकुलर आइटम पसंद नहीं आया, तो वो तुरंत टेबल पे आए। उन्होंने समझा कि आइटम क्यों पसंद नहीं आया पापा को। उन्होंने माफ़ी मांगी, जताया कि सर मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं आई, पर आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इसको चेंज करके आपके स्वाद अनुसार बनवा के दूंगा। तो वो तुरंत भागे भागे, जो सर्वर थे वो भागे भागे किचन में गए और पापा के लिए एक नया आइटम बनवा के लाए जो कि पापा के स्वाद अनुसार था। वो आइटम सर्व किया गया। उसके बाद पापा से पूछा गया कि सर आपको कैसा लगा ये आइटम। एक्स्ट्रा ध्यान रखा गया हमारा। और जब हमारे यहाँ खाना ख़त्म हो गया, उसके बाद एक छोटा सा अपॉलॉजी केक, एक छोटा सा सॉरी केक लाके हमारी टेबल पर रख के 2-4 टीम मेंबर्स सर्विस टीम के आए उस रेस्टोरेंट के, और उन्होंने हमारे साथ मिलकर वो केक काटा और हमसे फाइनली माफ़ी मांगी। ये छोटा सा उदाहरण इतना बड़ा निशान और या प्यारा निशान छोड़ गया मेरे दिमाग पे या तरुण भैया के दिमाग पे और हमारे पे। तो सोचिए कि उस एक सर्वर ने कितनी देर तक, कितने सालों तक याद रखने वाली एक याद हमारे दिल में बना दी, हमारे दिमाग में बना दी। तो ये मज़ा है सर्विस रिकवरी और एम्पावरमेंट का। उस सर्वर ने तकलीफ़ देखी, कंप्लेन देखी, उस पर तुरंत प्रभाव से एक्शन किया और अपने जो उनकी कंपनी, उनकी रेस्टोरेंट कंपनी ने उसको एम्पावरमेंट या ताकत दे रखी थी कि भाई जाओ और ग्राहक को कैसे भी करके खुश करो। उस सर्वर ने उसका फ़ायदा उठाया और हमें अपना फ़ैन बना के, हमारे परिवार को उस रेस्टोरेंट का फ़ैन बना के या ज़िंदगी भर के लिए ग्राहक बना के भेजा है। तो ये ताकत होती है सर्विस रिकवरी और एम्पावरमेंट की, और ये ताकत आपके हाथ में है, आप सभी के हाथ में है जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं। आप डिलीवरी बॉय हैं, सर्वर हैं, यूटी हैं, शेफ़ हैं, काउंटर एग्जीक्यूटिव हैं, मैनेजर हैं। You have the power given by the KCCO group to you to take excellent care of your customers and create ज़बरदस्त experiences for them। ठीक है जी। तो सर्विस रिकवरी करते रहें और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एम्पावरमेंट को 100% तरीके से इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।